नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी है मेरी बेटियां मेरा गौरव हैं। सुबह सुबह मीठी आवाज में आरती की गूंज से पूरा वातावरण निर्मल हो रहा था। उनकी आवाज में साक्षात सरस्वती का वास था। यह आरती की आवाज सुधाकर जी के घर से आ रही थी। उनकी पत्नी सुनीता जी रोज सुबह 5 बजे ही भगवान की भक्ति में लग जाती थी। सुधाकर जी के परिवार में उनकी पत्नी के अलावा उनकी माँ और उनकी 2 प्यारी बेटियां थी। घर में बहुत ही हंसी खुशी का माहौल था। सुधाकर जी हमेशा अपनी पत्नी सुनीता जी से कहते, तुमने मेरे जीवन में आकर मेरा जीवन सफल बना दिया। तुम्हारी जैसी संस्कारी, गुणी और सकारात्मक सोच वाली पत्नी पाकर मैं धन्य हो गया। तुमने मुझे हमेशा दिया ही है, कुछ मांगा नहीं। प्यार, इज्जत, 2 प्यारी बेटियां, सब कुछ। सचमुच तुमने मेरा घर खुशियों से भर दिया। मैं चाहता हूँ कि आज तुम कुछ मांगो। मैं क्या मांगू? भगवान ने मुझे बिन मांगे सब कुछ दे दिया। आपके जैसा प्यार करने वाला जीवन साथी, 2 प्यारी बेटियां, सासू माँ के रूप में माँ। भला क्या मांगू? भगवान ने तो पहले ही मेरी झोली खुशियों से भर दी है। वैसे मैं उतनी भी महान नहीं जितना आप मुझे समझते हैं। यह तो आपका बड़प्पन है, इसीलिए आप ऐसा कह रही हैं। आपने जो मुझे मान सम्मान दिया है एक औरत होने के नाते, यह मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। हमेशा मुझे अपनी बराबरी का दर्जा दिया। हर छोटे बड़े फैसले में मेरी राय ली। कभी भी ये अहम नहीं दिखाया कि मैं एक मर्द हूँ और तुम एक औरत हो। मेरे हर फैसले में मेरा साथ दिया। सुनीता जी की बात कंप्लीट नहीं हुई थी, उससे पहले उनकी दोनों प्यारी बेटियां प्रिया और नेहा आ गई और कहने लगी, माँ पापा बचपन से आपको एक दूसरे की तारीफ करते सुनते आ रहे हैं। आप लोगों को यह एक दूसरे को बताने की जरूरत नहीं है कि आप दोनों कितने अच्छे पति पत्नी और संसार के बेस्ट मम्मी पापा हो। अगर आप लोगों की बातें खत्म हो गई हो तो ब्रेकफास्ट टेबल पर लगा दिया है, ठंडा हो रहा है। दीदी आपकी पूजा हो गई हो तो आप भी आ जाइए। हाँ हाँ बेटा कहकर सब ब्रेकफास्ट के लिए बैठ गए। नेहा और प्रिया बहुत तेजी से नाश्ता कर रही थी। तब दादी ने टोकते हुए कहा, लड़कियों आराम से खाओ, नाश्ता कहीं भागे नहीं जा रहा। अरे दादी आप नहीं जानती, आज हमारे कॉलेज में एनुअल डे का फंक्शन है, जिसके लिए कॉलेज जल्दी पहुंचना है और फिर रिहर्सल भी तो करनी है। कहते कहते दोनों सबको जय श्री कृष्णा कहकर भाग गई। इसी तरह बाकी सभी भी अपने काम में लग गए। सुधाकर जी जाने माने रईस थे। घर में धन धान्य की कोई कमी नहीं थी। बस एक ही चिंता उन्हें दिन रात सताए जा रही थी कि वह अपनी बेटियों को विदा कैसे करेंगे। वह उनकी जुदाई एक दिन भी बर्दाश्त नहीं कर पाते थे। सुनीता जी कहती थी, अगर आप इसी तरह कमजोर होंगे तो बेटियों को विदा कैसे करेंगे। सुधाकर जी हंस के बोलते, हम अपनी बेटियों के लिए घर जमाई ले आएंगे, उन्हें अपने पास ही रख लेंगे। जी आप हद करते हैं, बेटियों को तो भगवान भी अपने पास नहीं रख पाए तो हम किस खेत की मूली हैं। सीता जी राजा जनक की इकलौती बेटी थी, फिर भी दिल पर पत्थर रखकर राजा जनक को सीता जी को राम जी को ब्याहना पड़ा था। दुनिया के दस्तूर को हमें भी निभाना ही पड़ेगा। वह तो ठीक है, पर तुम्हें तो पता है सुनीता, हमने अपनी बेटियों को कितने नाजों से पाला है, अपनी पलकों पर बिठाकर रखा है, उनकी हर ख्वाहिशों को पूरा किया है और करे भी क्यों नहीं। हमारी बेटियां हैं ही इस काबिल। मुझे चिंता है तो बस इस बात की कि इन्हें कैसा ससुराल मिलेगा, वहाँ के लोग कैसे होंगे, खुश तो रहेंगी ना अपने ससुराल में। यही सब सवाल मुझे झकझोर कर रख देते हैं। फिजूल की चिंता करते हो जी। हमने अपनी बेटियों को इतने अच्छे संस्कार दिए हैं कि वह जिस घर में जाएंगी अपने गुणों और संस्कारों से पत्थर से भी पत्थर दिल आदमी का दिल जीत लेंगी। वैसे भी अभी प्रिया की शादी 2 साल और नेहा की शादी में 4 साल की देरी है। प्रिया जब 2 साल बाद वकील बन जाएगी तभी तो उसकी शादी करोगे। अरे सुनीता, प्रिया के रिश्ते तो अभी से आने शुरू हो गए हैं। बस इसीलिए दिल में हलचल सी होने लगी है कि मेरी जिंदगी में भी वह दिन आने वाला है जब मुझे अपने कलेजे के टुकड़े को अपने से अलग करना होगा। जी हम अपनी बेटियों की शादी करें, इसका मतलब यह नहीं है कि हमारा उन पर कोई हक नहीं रहेगा।
हमारा जब दिल करेगा हम उनसे मिलने चले जाएंगे, कभी वह हमसे मिलने आ जाएंगे। सुनीता जी की बातों ने सुधाकर जी को संतोष प्रदान किया। धीरे धीरे वक्त का पहिया अपनी रफ्तार से चलने लगा। प्रिया वकील बन गई थी और उसकी शादी लायक उम्र हो भी गई। रिश्ते तो पहले से ही आ रहे थे, लेकिन सुधाकर जी के मन में सवाल यह था कि रिश्ता टक्कर का भी तो होना चाहिए। बेटी वकील है तो किसी भी अरे गहरे कम पढ़े लिखे लड़के से तो शादी नहीं कर सकते। यही सब सोच रहे थे कि अचानक एक दिन उनके बचपन के दोस्त गुप्ता जी का फोन आया तो कहने लगे, आपने बताया नहीं कि हमारी बेटी वकील बन गई है, इस बात पर मिठाई तो बनती है। तब सुधाकर जी बोले, अरे गुप्ता, मिठाई क्या, मैं तो कहूँगा तुम्हारी भाभी के हाथ का लजीज खाना भी हो जाए, वैसे भी एक जमाना हो गया मिले हुए। गुप्ता जी ने कहा, नेकी और पूछ पूछ, मैं और मेरा परिवार अभी दिल्ली भ्रमण के लिए आए हुए हैं, कल रात को ही तुम्हारे घर डिनर करते हैं। ठीक है कहकर सुधाकर जी ने फोन रख दिया। दूसरे दिन गुप्ता जी अपने परिवार के साथ डिनर के लिए आ गए। बातों बातों में उन्होंने बताया कि उनका बेटा आईएएस ऑफिसर बन चुका है। अगर तुम उचित समझो तो प्रिया और राकेश का रिश्ता कर देते हैं। बचपन की दोस्ती रिश्तेदारी में बदल जाएगी। मुझे तो प्रिया बेटी बचपन से ही बहुत पसंद है। हाँ, लेकिन एक बार प्रिया बेटी से पूछ लो, अगर उसे कोई ऐतराज ना हो तो। सुधाकर जी बोले, हम बाप अपनी बेटी का रिश्ता अच्छे घराने में करना चाहते हैं। मेरी बेटी के लिए तुम्हारे घर से बेहतर घराना और क्या होगा। हाँ, लेकिन तुम्हारी बात भी अपनी जगह सही है। बच्चों की मर्जी एक बार जान लेना जरूरी भी है। प्रिया बेटा, राकेश और तुम दोनों आपस में बात कर लो। यह कहकर सब ने उन्हें अकेला छोड़ दिया। जब दोनों बात करके वापिस आए तो सब ने पूछा तो दोनों ने हाँ कर दी। आखिर वह दिन भी आ गया जब सुधाकर जी को अपने एक कलेजे के टुकड़े को विदा करना था। एक तरफ मिलन की खुशी तो दूसरी तरफ जुदाई का गम था। शादी में कोई कसर नहीं रही। दोनों परिवारों ने बहुत धूमधाम से शादी की। विदाई के वक्त सुधाकर जी और सुनीता जी की आंखें नम हो रही और प्रिया को भी बाबुल का घर छोड़ना गवारा नहीं था, लेकिन समाज की रीत को तो निभाना ही था। गुप्ता जी ने सबकी आंखें नम देखकर कहा, हम बहू नहीं बेटी ले जा रहे हैं। प्रिया अपने एक बाबुल को छोड़कर दूसरे बाबुल के घर ही जा रही है। आपका जब दिल करे आप मिलने आ जाना, चाहो तो प्रिया बेटी को बुला लेना। सुधाकर जी और सुनीता जी भी अब निश्चिंत हो गए। बेटी की शादी एक अच्छे घराने में हो गई। सुधाकर जी जिस बात को लेकर इतने चिंतित हो रहे थे, आज उन्हें इस बात का एहसास भी नहीं हो रहा था कि उन्होंने अपनी बेटी विदा भी की है। प्रिया अपने ससुराल में बहुत मजे से थी। कभी सुधाकर जी अपने परिवार के साथ मिलने चले जाते तो कभी प्रिया आ जाती। देखते देखते प्रिया की शादी को 4 साल बीत गए और नेहा को भी ब्याने का वक्त भी आ गया। नेहा की पढ़ाई भी कंप्लीट हो चुकी थी, बस एक फॉर्मल सर्टिफिकेट आना बाकी था। इसी बीच दादी की तबीयत अचानक बहुत खराब हो गई। डॉक्टर ने कहा कि कुछ दिन की मेहमान है, ज़्यादा से ज़्यादा दिन महीने। अगर इनकी कोई भी ख्वाहिश है तो प्लीज़ उसे पूरा कीजिए। दादी की इच्छा थी कि वह अपनी दूसरी पोती की शादी देखकर इस दुनिया को अलविदा कहे। रिश्ते तो कई आए, लेकिन शिक्षा के दृष्टिकोण से कोई भी रिश्ता नेहा के लायक नहीं था। लेकिन दादी की इच्छा को ध्यान में रखते हुए संजय नाम के एक लड़के को, जिसका अपना बिजनेस था, नेहा ने उस रिश्ते को मंजूरी दे दी। लड़का और खानदान दोनों सुनने में बहुत ही सुलझा हुआ लग रहा था। अच्छा मुहूर्त देखकर दोनों की सगाई कर दी गई। लेकिन सगाई के एक हफ्ते बाद ही लड़के वाले घर आए और कहने लगे, हमें यह रिश्ता मंजूर नहीं है। सुधाकर जी अवाक रह गए और पूछा, अचानक ऐसा क्या हुआ कि आप सगाई तोड़ना चाहते हैं? यह तो आप अपनी बेटी से ही पूछिए। यह लड़कों के साथ गुलछड़े उड़ाती है, हंस हंस कर बातें करती है। हमारे घर में इस तरह लड़कियों का लड़कों के साथ बातें करना पसंद नहीं है। आप बेटियों वाले हैं, थोड़ा मर्यादा में रहना चाहिए। जबान संभाल कर बोलिए समधी जी। बेटियों वाले हैं तो क्या हुआ? मुझे नहीं पता कि इस आधुनिक युग में भी आप लड़कियों का लड़कों से बातें करना बुरा क्यों समझते हैं। मेरी बेटी डॉक्टर है, उसका प्रोफेशन ही ऐसा है कि उसे अपने क्लिक से पेशेंट की
केस हिस्ट्री को लेकर डिस्कस करना ही पड़ता है। और हाँ, रही बात हंसी मजाक की, तो कभी कभी जब दोस्त साथ में बैठते हैं तो हंसी मजाक हो ही जाता है। माफ कीजिएगा, मेरी बेटियां मेरा गौरव है। उनके संस्कारों पर कीचड़ उछालने का हक मैंने किसी को नहीं दिया है और न ही उनके चरित्र की सर्टिफिकेट मुझे किसी और से लेने की जरूरत है। आप तो मेरी बेटी को सिर्फ 1 हफ्ते से जानते हैं, मैं 26 साल से जानता हूँ। अच्छा हुआ वक्त रहते आपकी छोटी सोच सामने आ गई। आप क्या ये रिश्ता तोड़ेंगे? मैं ही यह रिश्ता तोड़ता हूँ। वैसे भी आपका बेटा किसी भी लिहाज से मेरी बेटी के काबिल है ही नहीं। दोस्तों, आपको क्या लगता है, सुधाकर जी ने रिश्ता तोड़कर सही किया? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।